Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So I, Achal Singh, welcoming you again to your maths class once again. So students, before this, in our previous class, we have started with our new chapter, that is fraction. Okay, we have done an activity also in our live class, and we have already discussed some of the topics of the fraction. That the first one was fraction of a whole. Second one was fraction of a collection, and the third one was identifying numerator and the denominator. ओके सो हमने ऑलरेडी इसके बेटा तीन ये जो टॉपिक्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ होल एंड फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन एंड आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके और इसलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी डन एक्सरसाइज 8.1 विच इज रिलेटेड टू ऑल दोज थ्री टॉपिक्स. जो तीन टॉपिक्स थे वो उन तीनों से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8.1 वो भी हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं. ओके सो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डन द हाउ टू कलर, हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन in a given collection, and how to find the fraction, how to write the fraction of the shaded and the unshaded part, and what are the denominators and the numerators in a fraction. तो ये सब हम कर चुके हैं. Okay, so today we are going to start with the new topic, that is finding objects equal to fractions. Finding objects equal to fraction मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कि सपोज अगर आपको बहुत सारी चीजें दी हुई, सपोज आई हैव गिवन यू 50 आइटम्स, कोई भी 50, सपोज मैंने आई हैव जस्ट गिवन यू 50 चॉकलेट्स, मैंने आपको 50 चॉकलेट्स दी एंड आई हैव टोल्ड यू कि फाइंड आउट द 1/4 ऑफ दीज चॉकलेट. इन चॉकलेट्स का, इन 50 चॉकलेट्स का, ओके जस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन यू. सपोज आई हैव गिवन यू हाउ मेनी चॉकलेट्स, 50 chocolates. Okay, and I have told you to find the 1/5, not 1/4, 1/5 part. जो ये 50 चॉकलेट्स हैं इसका 1/5 पार्ट बताओ कितना होगा. मतलब इस चॉकलेट्स को अगर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका जो 1 पार्ट में कितना होगा. सपोज ये 50 चॉकलेट्स हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था इन द लास्ट 2 क्लासेस ऑफ अवर कॉमन फ्रैक्शन आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है इट ऑलवेज डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. किसी भी चीज के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनाए गए हैं, ये कितने पार्ट्स में वो डिवाइड किया गया है. सो दिस डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो दैट मीन्स जो ये 50 चॉकलेट्स है उसको 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट जो 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो इक्वली होगा. ओके अगर हम इस 50 को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी हर एक पार्ट में. यस अगर हम 50 चॉकलेट्स को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितनी चॉकलेट्स आएंगे. सिंपली अगर हम 50 से 5 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 10 चॉकलेट्स. ओके तो वैसे ही बेटा इसमें ही हमें पार्ट करके फ्रैक्शन करके जैसे निकालना होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं. सपोज द क्वेश्चन इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द 1/5 पार्ट ऑफ द गिवन चॉकलेट्स और द 50 चॉकलेट्स. ओके सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड, हमें किसका निकालना है 1/5 पार्ट ऑफ 50 चॉकलेट्स. हमें 1/5 पार्ट किसका निकालना है 50 चॉकलेट्स का. सो दैट मीन्स ओके आपने बोर्ड मास किया था, उसमें द स्पेलिंग ऑफ बोर्ड मास वाज BODMAS. ये डी मास तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. But the B and O is left. तो मैंने आपको बताया था B means bracket and O means off, and off is here again. Okay, so this is the one of the जो बोर्ड मास में से एक जो चीज है that is off. आज हम उसके बारे में सीखेंगे that हम इस off को डिनोट कैसे करते हैं, किस साइन से डिनोट करते हैं. ओके सो देखिए हमें बताना है 50 चॉकलेट्स का 1/5 पार्ट. सो वी हैव टू टेल 1/5 ऑफ 50, 1/5 ऑफ 50. सो दैट मीन्स हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 50 इज इक्वल टू 1/5. ऑफ को चेंज करके हम किसके साइन में मल्टीप्लाई चेंज करते हैं, वी चेंज इनटू द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. वी चेंज इट इनटू द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड 50 अगेन बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा. ओके बट देखिए 50 अकेला नंबर है, बट ये उसके सामने वाला क्या है, फ्रैक्शन है. दिस इज द फ्रैक्शन, बट ये है अकेला सिंगल नंबर है, तो इसको भी हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. तो अगर किसी नंबर को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, अगर नॉर्मली इट इज अ नंबर एंड यू वांट टू चेंज इट अ नंबर, सो यू वांटेड टू चेंज इट इन अ फ्रैक्शन, तो हम सिंपली क्या करते हैं, वो जस्ट सिंपली पुट अ line and give it a denominator 1.
जो भी नंबर अकेला होता है उसके नीचे आप डिनोमिनेटर 1 ही अज्यूम करिए। देखिए कोई जब नंबर अकेला होता है तो इसको ये अज्यूम किया जाता है कि दैट इज हैविंग अ डिनोमिनेटर 1, उसके नीचे 1 है जो डिनोमिनेटर है, इट्स रूल। ओके, ये कोई ऐसा फास्ट एंड फास्ट वैसा कुछ नहीं है कि क्यों आया कैसे आया, इट्स रूल। ये भी एक रीजन है कि क्यों आया कैसे आया, बट अभी आप उस लेवल तक, आपकी क्लास का लेवल उतना नहीं है, दैट आई विल टेल यू अबाउट दैट। ओके, बस आप इतना सोचिए कि अगर कोई नंबर अकेला है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन, यू विल जस्ट सिंपली पुट 1 इन इट्स डिनोमिनेटर प्लेस। उसके डिनोमिनेटर प्लेस में आप उसको 1 लिख दीजिए एंड नाउ दे बोथ आर द फ्रैक्शंस। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो या जैसे भी आप करना चाहें। ओके, देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। ओके, नाउ आपको पता है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये जो लाइन है फ्रैक्शन की, दे डिनोट्स डिवीजन, इट डिनोट्स डिवीजन। दिस लाइन ऑफ फ्रैक्शन इट डिनोट्स डिवीजन। अगर आपको 1/5 दिया है तो दैट मीन्स आपको 1 को डिवाइड करना है 5 से। ओके, फ्रैक्शन ऑल्सो डिनोट्स डिवीजन, क्लियर। सो दैट मीन्स अब हम 50 में से 5 को डिवाइड, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें अपनी जो चॉकलेट्स हैं उसका टोटल पार्ट मिल जाएगा। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद वन मोर एग्जाम्पल। ओके, ये तो मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन दिया था दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। सो द फर्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज दैट टू फाइंड 1/2, टू फाइंड 1/2 कोई भी चीज है। ओके, आई जस्ट टेक एनीथिंग, कोई भी चीज ले लीजिए, उसका हाफ करना है। सो सिंपली यू जस्ट पुट इट, उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, उस चीज को 2 पार्ट में फाड़ देंगे। यू आर बटिंग 2 पार्ट्स, सेम इक्वल पार्ट्स। ओके, अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। ओके, आई जस्ट टेकिंग दिस चॉक। ओके, एंड सपोज आई वांट टू distribute this chalk into 2 equal parts or half parts. So that means I'm just going to break it. मैंने इसको break किया, now they are both are of same size. So they had become the 2 equal parts. So 1/2 means एक था उसका half part. The half part is this and half part is this. अगर इसको हम फिर से join करते हैं so that becomes 1. So that half part means एक ही के 2 हिस्से. Half part means एक ही चीज के 2 हिस्से. So this is the first topic, to find 1/2. To find 1/2. 1/2 means 1/2. ओके, सो दैट मीन्स एक ही चीज के 2 हिस्से किए, तो मतलब टोटल कितने हिस्से किए, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, दैट इज 2। एक चीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमें बताना है हाफ, 1/2 ऑफ अ नंबर, कि हमें हाफ बताना है, किसी भी नंबर का 1/2 बताना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन, हियर आर 4 मैंगोज, these mangoes are these mangoes are divided equally between 2 sisters. So there are 4 mangoes. How many mangoes are there? Mangoes कितने हैं? Mangoes is equal to 4. There are 4 mangoes. Okay, and divided equally between 2 sisters. So sisters कितनी है? 2. Sisters कितनी है? 2. ये भी आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट, ईच सिस्टर गेट्स हाफ ऑफ द टोटल। अब ये 2 बहनें हैं, इन दोनों बहनों को जितने मैंगोज हैं उनका हाफ, मतलब इन दोनों को हाफ मैंगोज, मतलब टोटल 4 मैंगोज हैं, इन दोनों, जिस 4 मैंगोज का हाफ कितना हुआ, व्हाट इज द हाफ ऑफ 4 मैंगोज? आप कहोगे मैम 2। ओके, तो हाफ ऑफ 4 मैंगोज इज 2। कैसे पता लगा? आपने उस 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपको पता लगा द हाफ ऑफ 4 मैंगोज इज 2। ओके, सो वैसे ही ये जो 4 मैंगोज हैं ये 2 सिस्टर्स के बीच में डिवाइड करने हैं। सो और दोनों सिस्टर्स को इक्वली नंबर्स देने, दैट इज हाफ मैंगोज देने। हाफ मींस ये नहीं कि आधे मैंगो काट के देने, मतलब जो टोटल मैंगोज हैं, टोटल मैंगोज आर 4 और 4 मैंगोज का हाफ कितना हुआ? 2। द हाफ ऑफ 4 मैंगोज इज 2। तो इन मैंगोज के जो हाफ है, दैट इज 2 and 2, मतलब दोनों को अगर 2 और 2 देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, हाफ फाइंड आउट करने के लिए वी हैव डिवाइडेड 4 with 2। हमने 4 को 2 से डिवाइड किया एंड वी गॉट द आंसर। तो वैसे ही बेटा अगर किसी भी चीज का 1/2 निकालना हो तो कैसे करते हैं, देखिए। सो वी हैव टू फाइंड 1/2। ओके, वी हैव टू हाफ, नॉट 1/2,
वी हैव टू फाइंड द हाफ. 1/2 डिनोट्स द हाफ. ये पता है सबको. 1/2 मीन्स हाफ. सो 1/2 मतलब हाफ ऑफ 4. हमें 4 का हाफ निकालना है. कैसे निकालेंगे? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर. हाफ ऑफ 4. ओके, किसी भी चीज का हाफ निकालना है, दैट मीन्स 1/2. 1/2 जब भी आप नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, जस्ट ऑलवेज पुट अ इक्वल टू मार्क हियर. ओके, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इक्वल टू मार्क का मतलब क्या होता है कि हमने यही सम आगे कंटिन्यू किया हुआ है. क्लियर? सो हाफ ऑफ 4. हाफ ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ? ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. एंड नेक्स्ट इज 4 अगेन. ओके, सेकेंड थिंग मैंने आपको क्या बताई थी अभी जिससे पहले एग्जाम्पल दी थी. ऑफ का द फर्स्ट थिंग इज ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है. 4 इज अ नंबर एंड दिस इज अ फ्रैक्शन. ये एक नॉर्मल नंबर है और ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है. तो 4 को भी हमें अगर सॉल्व करना है तो दोनों को कहते हैं ना, कभी अगर लड़ाई हो तो एकदम उससे होनी चाहिए, बराबरी वाले से. कभी अपने से छोटे अपने बड़े से मत लड़ो. मतलब मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही, हम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल. कहते हैं ना कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अपने बराबर वाले से करो, छोटे से करो. जैसे क्लास में मार्क्स कम आते हैं तो आप कहते हैं मैम उसके भी कम आए, तो उससे क्यों कंपेयर करते हो जिसके आपसे भी कम आते. कंपेयर उससे करो जिसके आपके जितने आते हैं या आपसे ज्यादा आते हैं. कभी भी आपसे कम से वाले से कंपेयर मत करिएगा, फिर तो आप नीचे जाते रहोगे. आपका ग्राफ है जो नीचे जाता रहेगा. सो वैसे ही अब इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करना है या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो उसके लिए हमें क्या बनेगा? दोनों नंबर्स को किसमें चेंज करना होगा? फ्रैक्शंस में. फॉर दैट वी हैव टू चेंज बोथ नंबर्स इनटू फ्रैक्शन. तो दिस इज ऑलरेडी इन फ्रैक्शन. 1/2 इज ऑलरेडी अ फ्रैक्शन. 4 को हमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल पुट we will put 1 as its denominator. अब हम क्या करेंगे? 1 को इसका डिनोमिनेटर बना देंगे. ये क्यों बनाते हैं बेटा? दिस इज द वन ऑफ द रूल ऑफ द मैथ्स कि अगर आपको किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप सिंपली उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिएगा. अगर कोई नंबर अकेला 4 है, 1 है, कोई भी नंबर हो, उसके नीचे अगर आप 1 लगा देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. क्लियर? So now it is a fraction. 4/1 is also a fraction. 1/2 is a fraction. So now we are going to solve it. How? देखिए, अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 4/1. मल्टीप्लाई है तो दैट मीन्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए. 1 4s are 4. 2 1s are 2. Now the answer is 4/2. Next step. अब तीसरा पॉइंट. पहले था ऑफ इज मीन्स मल्टीप्लीकेशन. Second is if you want to change any number into fractions, just simply put 1 as its denominator. 1 as its denominator. ये दो चीजें थी. The third point is this कि अगर हमारे पास ये नंबर है, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन है, दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिवाइड. सो जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से डिवाइड होगा. तो दैट मीन्स 2 इज द डिवाइजर एंड 4 इज द डिविडेंड. जो अपर नंबर होता है, न्यूमरेटर होता है, दैट इज ऑलवेज अ numerator is always a dividend and denominator is always a divisor. Okay, numerator is always a dividend and denominator is a divisor. D से divisor, numerator is dividend and denominator is divisor. Clear? 4/2 दिया है, so that means we are going to divide 4 with 2. Just simply divide it. 4 को अगर हम 2 से आप चाहे तो रफ में करके देख लीजिए जिनको डाउट्स हैं. 4 डिवाइडेड बाई 2. 2 2s are 4. 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना आया? 2. आंसर इज 2. सो दैट मीन्स ईच ऑफ द सिस्टर्स विल गेट 2 मैंगोज. जो दोनों बहनें हैं उनको कितने कितने मैंगोज मिलेंगे? 2 मैंगोज मिलेंगे. ओके, देखिए क्वेश्चन समझिए. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आपके समझने के ऊपर है. अभी आई नो एक एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आएगा. अभी आपको 2-3 एग्जांपल्स और दूंगी, देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस आल्सो. क्लियर? देखिए, जस्ट आई एम गिविंग अ क्विक रिकॉल ऑफ दिस सम. ओके, सपोज इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट देयर आर 2 सिस्टर्स. 2 बहनें हैं जिनको पास 4 मैंगोज हैं. ओके, देयर आर 2 सिस्टर हैविंग 4 मैंगोज. 2 बहनों के पास 4 मैंगोज हैं, नॉट ईच, टोटल 4 मैंगोज हैं. अब उन 4 मैंगोज को दोनों सिस्टर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना है. सो दैट मीन्स दे हैव टू डिवाइड दोज 4 मैंगोज बिटवीन 2 सिस्टर्स इक्वली.
ओके, सो दे हैव टू डिवाइड दोज 4 मैंगोज बिटवीन 2 सिस्टर्स इक्वली। मतलब जो दोनों बहनें हैं इन दोनों को इक्वल नंबर्स ऑफ क्या चाहिए, मैंगोज। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड, वी आर गोइंग टू हाफ द नंबर। जितने टोटल मैंगोज हैं उनका हाफ अगर निकालेंगे, सो देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द हाउ मच मैंगो डज द ईच सिस्टर विल गेट। अगर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हैं दैट इज 4, उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक सिस्टर को कितने मैंगोज देने हैं। क्लियर? सो हाफ मीन्स 1/2। दिस इज द मेन थिंग हियर, हाफ मीन्स 1/2। सो मैंगोज 4 हैं, सिस्टर्स 2 हैं, सो वी हैव टू किसका हाफ करना है, सिस्टर्स का या मैंगोज का? वी हैव टू डू द हाफ ऑफ मैंगोज। सो फॉर दैट हाफ ऑफ मैंगोज दैट इज नंबर टोटल 4। तो जो मैंगोज हैं दैट इज हाफ करना है, हाफ ऑफ मैंगोज दैट इज 4, हाफ ऑफ 4। सो नेक्स्ट इज, मैंने अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। जो ऑफ है वो हमेशा किसमें चेंज होता है, इन द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑफ ऑलवेज चेंजेस टू द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो ऑफ चेंजेस इनटू मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट 4 एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिया, बट दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज अ नंबर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू चेंज दिस नंबर इनटू अ फ्रैक्शन by putting 1 as its denominator, by putting 1 as its denominator। चाहे तो आप सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करके या सिंपली 2 भी लिख सकते हैं, बट आई प्रेफर दैट यू शुड डू लाइक दिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, 1 4s are 4, 2 1s are 2, डन। नाउ इट इज 4/2। सो अगर हमारी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा होता है, चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे आप इसको देख लीजिए, अगर हमारा कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा होता है दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिवाइडेड। द न्यूमरेटर इज द डिविडेंड एंड द डिनोमिनेटर इज द डिवाइजर। सो आफ्टर डिवाइडिंग 4 with 2 we got 2, so that means each sister will get 2 mangoes, each sister will get 2 mangoes। Clear? Same as it is, there are some other points also to find the 1/3। okay, to find the 1/3, so I'll just give you 1 2 3 more examples, so this concept is clear to you all, that how you are going to find the fraction or number of a find the objects equal to the fraction, कि नंबर कैसे पता लगेंगे। सेकेंड, now we are going to find the 1/3। 1/3 means 1/3, that is 1/3। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड द 1/3। अब 1/3 के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। Here are 12 balls। How many balls are there? Total balls कितनी है, लिखिए साथ साथ, balls is equal to 12। 12 balls are there। These balls are divided into 3 equal parts। अब इन balls को 3 equal parts में डिवाइड करना है। कितने? 3 equal parts में। each part represent 1/3। 12 balls हैं। okay, I'll just draw a figure for you, just give me a second। Here are the 12 balls, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। so that means there are 12 balls and you have to divide all these 12 balls into 3 parts। okay, 2 मैंने ऑलरेडी इसमें आपको सॉल्व करके तरफ से समझा दिया है। 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/3 और हर पार्ट 1/3 हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हाउ मेनी बॉल्स आर इन ईच पार्ट, फाइंड, सॉरी ईच पार्ट हैज 4 balls। ये तो आंसर आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस 12 balls into 1/3। वी आर गोइंग टू फाइंड द 1/3 ऑफ दीज 12 balls। So now we have to find the 1/3 of these 12 balls। So आपको कितना निकालना है? 1/3 of 12 balls। You have to find 1/3 of 12 balls। जो ये 12 balls हैं इनका 1/3 निकालना है। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे यू आर गोइंग टू पुट द साइन ऑफ इक्वल टू। सो 1/3 इज 1/3 एज इट इज आएगा। ऑफ मीन्स ऑफ उसी साइन में चेंज होगा, इट विल बी चेंज इनटू द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड 12 विल बिकम 12 ओनली। ओके, तो मैंने बहुत समझाने के लिए लिखा है।
Okay, next. Now we are going to change this 12 into fraction. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 upon 1. So now this is also a fraction and this is also a fraction. Okay, now we are going to multiply. 1 multiplied by 12 is 12. 3 multiplied by 1 is 3. 3 multiplied by 12 is 3 multiplied by 1 is 3. 1 12s are 12. 3 1s are 3. So the answer is 12 upon 3. बट अभी हम इसका नंबर्स निकाल 12 अपॉन 3 को अगर हम नंबर फॉर्म में चेंज करते तो क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दैट दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स दैट दिस 12 इज डिविजिबल बाय 3. अब इस 12 को हम 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस 12 बाय 3. फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट द डिवीजन. द अपर वन इज द डिविडेंड एंड द लोअर वन इज द divisor. So that means 12, that is the numerator, that is the dividend. 3, that is the denominator, that is the divisor. So now we are going to divide 12 with 3. 12 divided by 3. 3 4s are 12. Nothing is left. So the answer is 4. Answer is 4. 4 what? 4 balls. तो हमने क्या निकाला इसमें? 1/3 ऑफ 12 बॉल्स. जो 12 बॉल्स हैं उनका 1/3 हिस्सा निकाला. अगर मतलब इन 12 बॉल्स को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 3 पार्ट्स में बांटेंगे, या ये कहिए कि अगर इन 12 बॉल्स को हमने 3 बच्चों के बीच में देना है, यू आर हैविंग 3 किड्स एंड यू हैव टू डिवाइड ऑल दीज 12 बॉल्स अमंग ऑल ऑन between those 3 students. Okay, you are having 12 balls and you have to divide these 12 balls among 3 students. और हर बच्चे के पास every student must be having equal number of balls. और हर एक के पास equal number of balls होनी चाहिए. तो आप क्या करेंगे? You are going to find the 1/3 of मतलब third part, मतलब 1/3 part of 12 balls. अब इसको 1/3 multiply by 12. So simply after dividing or after doing the multiplication, that you have to find the 1/3 of 12. So 1/3 is as it is, of is changes to multiplication, 12 is as it is, and for changing it into fraction we multiply, we just put a denominator 1 below 12. So after multiplying 1 with 12 we got 12, multiplying 3 with 1 we got 3, and after dividing 12 with 3 we got 4 balls. Okay, सबसे पहले ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है. The first step is that you have to change the off into multiplication. Second, that you have to put the denominator 1, जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो. थर्ड वन इज दैट यू हैव टू डिवाइड द फ्रैक्शन. दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर. क्लियर? एंड एट लास्ट यू विल फाइंड योर आंसर, दैट इज 4 balls. I hope now it is clear to you all that how you are going to find the numbers of an object in a fraction. Okay, let's do one more sum so that this concept is clear to you. Okay, I'll just do the 3/4. So now we are going to find the 3/4 of a number. Okay, to find 3/4, here are 8 bananas. 8 bananas are there. Renuka wants to use 3/4 of the bananas for making a sweet dish. She divides bananas into 4 equal parts and then takes 3 parts. Okay, so now we are going to we are going to find out what is the 3/4 part. Okay, the total number of bananas कितने हैं? 8. So let's begin with it. Simply बिल्कुल यही सम सॉल्व करना है. Okay, just let's erase it first. So the total number of bananas is we are going to find the 3/4. सबसे पहले हम लिखेंगे 3/4. 3/4 हो, 1/4 हो, 6/4 हो, कुछ भी हो, the procedure will be same. 3/4. Okay, total bananas कितने हैं? Bananas is equal to 3. Bananas is equal to 3. Okay, next, कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है? 3/4. तो मतलब 8 बनाना, सॉरी नॉट 3, सॉरी इट इज 8. Bananas is equal to 8. So we have to find the 3/4 of 8 bananas. हमें जो ये 8 bananas हैं, 8 bananas हैं, इनका 3/4 पार्ट पता करना है. So for that means we have to find the 3/4 of 8. We have to find the 3/4 of 8 bananas.
हमें इसका 3/4 हिस्सा पता करना है. सो दैट मीन्स जो गर्ल है हुज नेम इज रेणुका, उसके पास टोटल 4 बनानास थे, मतलब 4 बनानास थे, सॉरी 8 बनानास थे. उसमें उसने 8 बनानास को 4 हिस्से में डिवाइड किया. दैट मीन्स 2 2 2 ईच. ओके, उसके बाद उसने 3/4 हिस्सा उसका यूज कर लिया. ओके नॉट ओके, जस्ट छोड़िए इसको, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए. सिंपली जस्ट यू हैव टू फाइंड द 3/4 ऑफ बनानास ऑफ 8 बनानास. आपको 3/4 हिस्सा बताना है 8 बनानास का. सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट? जस्ट लुक, टेक अ लुक. ओके, 3/4 सेम बिल्कुल एज इट इज इक्वल टू साइन इज द फर्स्ट स्टेप. Next 3/4 will be as simple as that. Now off changes into above kismet, that will change into multiplication. 8 is here. Now second step that you have to change the 8 into fraction by putting 1 as its denominator. Okay, so now we have to put this 8 into we have to change this 8 into denominator by putting 1 as its denominator. Into fraction by putting 8 as its 1 as its denominator. So now we are going to multiply both these numbers. 3 8s are 24. 4 multiplied by 1 is 4. So the answer is 24 upon 4. 24 upon 4. So now what is the next step? The next step is that we are going to divide this 24 with 4. अगर fraction में है, that means they are getting divided. That is the numerator is the dividend and the denominator is the divisor. So now we are going to divide this 24 with 4. 4 6 are 24. That is 6. The answer is 6 what? 6 bananas. 6 bananas. So in this question हमने क्या किया है? We have found the 3/4 of 8 bananas. 8 bananas थे, उसका 3/4 हिस्सा हमें पता करना था कितना होता है, जो कि उसने जो 8 bananas थे उसमें से उसने 6 bananas the Renuka has used for making sweet dish. जो रेणुका ने उसका जो 6 bananas थे उसमें से वो 6 bananas उसने किस लिए यूज कर लिए? For making the sweet dish. जो भी उसने मीठी चीज या कोई बनाना केक या वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू मेक इट. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द 3/4. सिमिलरली बेटा अगर कोई 2/5 आ जाए, 1 मतलब कुछ भी आ जाए, द प्रोसीजर विल बी सेम. द नंबर दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द फ्रैक्शन objects equal to the fraction, that is the method that you are going to find out. Okay, simply you have to change off into the multiplication, then the number into the fraction by putting 1 at its denominator, and later on by multiplying it we got this number 24 upon 4. And now we are going to change this fraction into the number by dividing 24 with 4, that is 6. That is 6. So the answer is 6 bananas. Clear? So this is the 3/4 of bananas. Okay, so this is the procedure, this is the method that how we are going to find the different fractions of the numbers of the fractions. Okay, so there are some other examples also. Okay, so let's take a look at exercise 8.2. As you can see, in which of the following collection 1/3 of the figures are shaded. So देखिए आपको इसमें बताना है कि 1/3 फिगर कौन सी शेडेड है. ओके, देखिए 1/3. सो दैट मीन्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे फर्स्ट इज 1 2 3 4 5 6. जो 6 बल्ब्स हैं, द फर्स्ट फिगर इज देयर दैट 6 बल्ब्स आर देयर. आपको इन 6 बल्ब्स के 1/3 निकालना है. सो देखिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके, बट आई एम गोइंग टू गिव इट एज योर होमवर्क. ओके, सो देयर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? फर्स्ट में एक्सरसाइज 8.2, उसके फर्स्ट सम के ये पार्ट में बल्ब्स जिसमें बने हुए हैं, कितने बल्ब्स हैं? बल्ब इज इक्वल टू 6, और हमें बताना है उसको 1/3. सो 1/3 ऑफ 6, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1, दैट इज 6/3. अब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया, वी गॉट 2. सो दैट मीन्स दिस, अब देखिए इसमें कितने बल्ब्स को वो किया गया है कलर. इसमें जो 1/3 कितना आएगा? 2, बट इसमें कितने बल्ब्स को कलर किया है? 3. सो इज इट ट्रू? नो, दिस इज रॉन्ग. सो ओनली 2 बल्ब्स शुड बी करेक्ट कलर्ड. सो दैट मीन्स ये जो 2 बल्ब्स हैं,
3 bulbs है, दिस इज द इनकरेक्ट. ओके, सो दिस इज नॉट द आंसर. ओके, तो वैसे ही आपको बाकी ये जो फ्लावर्स, स्माइलीज, सर्कल्स एंड द काइंड ऑफ लीफ और पिरामिड्स आर देयर. ओके, इनके आपने 1/3 निकालने. जैसे कि सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीव्स आर देयर. पहले उनका 1/3 निकालिए. 1/3 ऑफ 9, तो जो भी आंसर आएगा आपको देखना. सपोज जैसे 1/3 ऑफ 9 इज विल बी 3. तो क्या इसमें 3 जो लीव्स हैं एडेड कलर्ड हैं? यस. तो दैट मीन्स दिस इज द 1/3. तो आप इसको क्या मार्क करेंगे? टिक. और फर्स्ट वाले को क्रॉस होगी, इसमें 3 कलर्स हैं. Clear? So this is how you are going to solve this sums. Okay, so just try to do question number 1 by yourself, and if you are having any kind of doubt, then I am going to clear it in your online session. Okay class, so this is for our today's session, and I will see you again very soon in your next class. And one more thing, your unit tests are coming, so just be prepared for that. Work hard and study hard, and just stop playing now, just concentrate on your studies only. Okay, so this is our today's session. I'll see you again very soon. Have a good day.